अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला, जिसे हम स्पाइसी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। बिल्कुल घर के बेसिक से मसालों से आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बन के तैयार होगा। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन लिया है, हमने विथ बोन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, विथ बोन भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने हाफ़ केजी चिकन को बिल्कुल अच्छे से वॉश करके हमने ले लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 पिंच हमने फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने 1/3 कप के करीब दही लिया है। तो इन सब चीज़ों को हमें इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है और बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसे रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे फ्रीज़ में रखें। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। देखिए कितना शानदार सा कलर लग रहा है। तो आधे घंटे के लिए कम से कम हम इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे एक मसाला बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने जब चिकन को मैरिनेट किया है तो भी डाला है। और 1 टेबल स्पून के करीब भर के हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा पानी देके इसका एक घोल बना के रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे और घोल लेंगे। पतला सा घोल बना के रखेंगे। जैसे जैसे ये पाउडर मसाले फूलेंगे तो इस तरीके से बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल और 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे बटर ले लिया है। इसे हम बटर और तेल को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और चिकन भी हमारा आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डाल देंगे। आप चाहे तो सिर्फ तेल में भी डाल सकते हैं, पर बटर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन में। और सारे पीसेस को हमने एक बार में ही डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये जो मसाला बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो यूज़ कर लेंगे। तो हम इसे एक साइड में रखेंगे और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए हम एक बार इसे खोलेंगे तो इसमें जो चिकन का जूस है उसी में ये चिकन पकेगा। तो इस तरीके से हम इसे आधा कुक कर लेंगे। आधा हम इस चिकन को यहाँ पे पकाना है और आधा हम ग्रेवी में डालेंगे। तो ये देखिए साइड हमने इसका चेंज कर दिया है और फिर से हम अब इसे ढक देंगे और ढक के लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसका जो ग्रेवी था, पानी था, वो सूख चुका है। तो अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। हमने यहाँ पे इसे ग्रिल नेट पे इस तरीके से अरेंज कर दिया है और इस तरीके से हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ग्रिल कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा देखिए जब इस पर स्पॉट आने लगेगा तो समझिए कि बहुत अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया है। तो हम इसकी साइड चेंज कर करके दोनों साइड से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आने तक इसे हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो कोयले से भी इसमें स्मोक दे सकते हैं, पर इस तरीके से जब आप इसे ग्रिल करेंगे तो बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसमें। और अब आप चाहें तो चिकन टिक्का इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है, तो आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो पर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे आधा कप तेल ले लिया है, उसे अच्छे से गर्म कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, बिल्कुल फाइन इसे ऑमलेट कट हमने चॉप कर लिया है। अब प्याज का हमको हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा तो हमने जो पाउडर मसाले बना के रखे थे घोल के, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जिस बर्तन में हमने मसाले बनाए थे उसे भी हम इस तरीके से धो के थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि मसाला हमारा सटे नहीं। और इसे हम पकने देंगे। तो एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। और अब हमने जो मसाला मैरिनेट करा था उसका जो बच गया था वो भी हम इसमें धो के डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और 2 टमाटर का हमने यहाँ पे बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, हमने इसका पेस्ट बना लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल अच्छे से सारे मसाले को हम एक बार मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसे ढक देंगे और ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे
जब तक हमें मसाले को पकाना है, जब तक कि मसाला बिल्कुल अच्छे से हमारा पक ना जाए। तो ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, बीच में हम एक बार इसे चलाएंगे। तो ये देखिए मसाले में से पानी कम हो चुका है, पर मसाला अभी हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं हुआ है, अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही है इसमें से। तो बिल्कुल अच्छे से मसाले को पकाएं, तभी आपकी ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए टमाटर और प्याज अभी खरा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। यहाँ पे हमने हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के पकने देंगे। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट तक हमने अच्छे से मसाले को पकने दिया था। तो बिल्कुल मसाला हमारा भुन चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। तो बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है ग्रेवी से। तो अब हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था, वो चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना शानदार सा कलर लग रहा है मसाले का। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाएं, तभी ग्रेवी में टेस्ट आता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी टमाटर का कच्चापन रहेगा तो फिर आपकी ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने जो फ्राई किया था, ग्रिल करके रखा था चिकन को, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने अच्छे से इसे भून लिया है। अब हमने जिस बर्तन में चिकन को फ्राई किया था, वो हम इसमें पानी डाल के इसे धो के डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा भी मसाला का टेस्ट रहेगा वो इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालना है कि चिकन के पीसेस अच्छे से डिप हो जाएँ। तो हमने यहाँ पर हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे पकने देंगे। कम से कम हम चिकन को 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल 6 से 7 मिनट के बाद हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। तेल अलग हो चुका है, मसाला भी हमारा बिल्कुल शानदार सा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कितना शानदार सा चिकन टिक्का विद ग्रेवी बन गया है। बहुत ही स्पाइसी ग्रेवी के साथ बहुत ही शानदार सा टेस्ट आता है इसका। तो आप एक बार इस चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी को ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप घर में बनाएंगे। तो गर्मा गर्म आप चिकन टिक्का मसाला सर्व करें रोटी, चपाती, नान और ज़ीरा राइस के साथ, सबके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।